हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास नीट फॉर जॉब। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अति आवश्यक है। ओके, हम लोग 82 तक बना चुके हैं जो EVS का है, और 83 के हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लाए, ताकि उन लोग को भी कल्याण हो जाए, मदद मिल जाए। कुछ हम मदद के लिए ही आप लोग को यहाँ पर दे रहे हैं। इसका कोई चार्ज या कोई यहाँ पे पैसा वैसा नहीं मिलता है, हमें भी नहीं पैसा मिलता है और आप लोग को भी नहीं देना पड़ता है। इसलिए आप लोग सिर्फ आए यहाँ पर क्लास देखें, और अच्छा लगे तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, ताकि उससे हमको मोटिवेट मिले, ताकि हम भी और भी सारे वीडियो डाल दें। यहाँ पर आप लोग के लिए, आप लोग की मदद के लिए ही हम यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हैं, ताकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करें, कॉन्सेप्ट आप लोग को तैयार हो जाए। उसके बाद आप लोग 3 क्लास देख करके आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करके आप लोग सीटेट का एग्जाम में बैठ सके। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, या वह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार सम्मिलित करने में मदद करता है, या यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता से ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, या पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने में शिक्षण को अधिक प्रभावशाली प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अधिक दिया है तो ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अवधारणाओं, मुद्दों को कौशलों पर बृहद विस्तार से, मतलब विस्तार से भी नहीं बनाना है। ओके, गतिविधियों तो शिक्षण के आधारित रोचक और गतिविधि यहाँ पर सही है, लेकिन इससे भी अच्छा सबसे जो बेस्ट आंसर है हमारा 3। सौम्य लचीला बनाना है, मदद करना है उसको सब कुछ सिखाने में या पढ़ने में। ओके, यहाँ पर देखेंगे 84 प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने कहानियाँ एवं महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त का कारण है? सबसे कम उपयुक्त यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती है। कहानियाँ संपूर्ण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। कहानियाँ में व्यक्ति के अनुभव शामिल होता है। यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आप लोग को नहीं, मतलब जो सबसे कम प्रभावशाली है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर प्रबंध नहीं करना है। कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती है। ये सिर्फ कहानी ही नहीं है, इस प्रबंध, इसके हमारे क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा, बल्कि कहानियाँ से सब कुछ में मदद करती है, सब कुछ का। ओके, हमारा क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा। हम बढ़ेंगे 85 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक इस विषय वस्तु में परिभाषाओं को, व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रट कर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण के बारे में हम किस तरह से अध्ययन करेंगे कि बच्चों को लाभ हो, उसको हमको परिभाषा और व्याख्या को परिभाषा और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है, परिभाषाओं से दूर रखना चाहिए। रट कर सीखने को हतोत्साही करना चाहिए, रट कर नहीं सिखाना चाहिए, भी सही है। बच्चे को प्रश्न करने और खोज करने का मौका मिलना चाहिए, भी सही है। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। बच्चों को सिर्फ लिखित जानकारी दिया जाएगा तो उसको समझ में कुछ नहीं आएगा उतना। ओके, हमारा डी नहीं होगा, बल्कि सब हो जाएंगे। ए, बी और सी हमारा क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। ओके, बढ़ेंगे हम 86 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? कम फिर से दिया है, सबसे कम। सीखने के संकेतों और उप संकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना, या ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य करने चाहिए। यह बच्चों के निजी विवरण और व्यक्ति के पृष्ठ पोषण
फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। इसमें सबसे कम कौन सा हो जाएगा? इसमें सबसे कम यही हो जाएगा क्योंकि बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। इसको सिर्फ व्यक्ति उसको निजी नहीं बनाना है। ओके, हमारा वहाँ से हम पेरेंट्स से लेंगे, उसके घर से, फैमिली से, यहाँ स्कूल से और टीचर से लोग बच्चे से, और हम उसको मूल्यांकन करेंगे नहीं। इस तरह से सभी तरह से लेकर के तब हम फीडबैक उसका बनाएंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे। ओके, हमारा ये 1, 2 और 3 सही है, लेकिन ये हमारा थोड़ा कम सही है। ओके, पढ़ेंगे 87 की तरफ। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनमें छोटे बच्चे हैं? उनकी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया जा रहा है? एक शिक्षक है जो वहाँ पे बच्चों को बोल रहा है कि आपने कभी आँख से देखे हैं छोटे बच्चे और माँ को, आसपास से जो छोटे बच्चे जानवर को, उसके बारे में लिखना है। क्यों पढ़ रहा है? इस यहाँ पर बोल रहा है क्यों उसको बोल रहा है, सिर्फ लिखने के लिए या कुछ और उसको है मकसद? तो देखो, परिकल्पना प्रयोग करना, न्याय के लिए, सरकारी अवलोकन और रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण और चर्चा करने के लिए। किस लिए कह रहा है? तो यहाँ पर अवलोकन और रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या क्या कर रहा है, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, उसको क्या करना चाहिए, इसलिए अवलोकन करना, रिकॉर्डिंग करना है। ओके, हमारा क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। हम देखेंगे 88 की तरह पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्राकृतिक पर्यावरण नियम मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। किस तरह से संबोधित करती है? सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु को पद्धतियों के प्रयोग से। विज्ञान की विषय वस्तु पद्धतियों के, ये विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा वस्तु पद्धतियों से। तो यहाँ पर तीनों को सम्मिलित है, जहाँ पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा संबंधित आएगा, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। सॉरी दोस्त, तो थोड़ा खराब है, इसके लिए हम सॉरी, लेकिन आप लोग के लिए यहाँ पर मदद मिल जाए अधिक से अधिक, उसके लिए हम क्लास पढ़ाना नहीं छोड़ रहा है। क्लास कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देता है, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हम सिर्फ 5 सवाल दे देंगे तो उसका जवाब मिल जाए, लेकिन दूसरा क्या है, इसका बहुत सारा लिखा जाएगा कि अगर क्या होता, पेड़, अगर धरती पर पेड़ नहीं होता तो क्या होता? तो हम लोग क्या कहेंगे, सांस नहीं लिया जाता, यहाँ वातावरण सही नहीं होता, बहुत सारा कुछ लिख देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए, ये मुक्त अंत वाला है पहला, नहीं बंद अंत वाला है, क्योंकि अब 5 यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बंद अंत वाला अपसारी है, बंद अंत वाला जो होता है उसे अभिसारी कहा जाता है। बंद अंत वाला जो अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला जो अपसारी है। ओके, हमें अपसारी और अभिसारी से भी क्वेश्चन आता है, बंद अंत वाला और मुक्त अंत वाला ऐसा भी क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर दोनों को मिक्स किया है। जो बंद अंत वाला है उसे अभिसारी कहा जाता है, जो मुक्त अंत वाला है उसे अपसारी कहा जाता है, इसलिए हमारे क्वेश्चन के आंसर 4 हो जाएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, उसको पढ़ेंगे समझेंगे। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना, किसी को न रोक के नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर चूज करना है कौन सा हमारे क्वेश्चन के आंसर सही हो सकता है। किसी को यहाँ पर रोकना नहीं है, सभी को यहाँ पर महत्व देना है। ओके, हमारे क्वेश्चन के आंसर डी गलती हो जाएगा। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना है, ड्राइंग भी बनाना है, बच्चों को आनंद आता है उसे। मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि सभी को यहाँ पर लिखने में सक्षम नहीं होता है तो मौखिक परीक्षाएं लिया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा डी को छोड़ करके। ओके गाइस, तो हम आप लोग के लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ईवीएस का जो है CDP ईवीएस, और आगे जो 2012, 13, 14, 15, 16 तक यहाँ पर हम आपको सोल्व कर दिए हैं, और आगे जो है उसको